क्या एमपी में बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि अब मंत्री, सांसद, महासचिव सबको चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। एमपी से मोदी सरकार के 5 मंत्री हैं: नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक। इनमें से 3 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सोचिए, जो केंद्र में मंत्री हैं वो अब विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, जो सांसद हैं वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे। जैसे राकेश सिंह जबलपुर से 4 बार के सांसद हैं, कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, उन्हें जबलपुर पश्चिम से उतारा है। प्रहलाद पटेल दमोह से 2 बार के सांसद हैं, कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, इन्हें नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। रीति पाठक सीधी से 2 बार की सांसद हैं, कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, इन्हें सीधी से विधानसभा चुनाव का टिकट मिला है। गणेश सिंह सतना से 4 बार के सांसद हैं, उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़े कम से कम 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें सतना से टिकट मिला है। राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद नरसिंहपुर से सांसद हैं, वो भी 15 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उन्हें गाडरवाड़ा सीट से टिकट मिला है। फग्गन सिंह कुलस्ते मांडला से 6 बार के सांसद हैं, 1 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन अब 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसे मंत्री, जो एमपी में चुनाव प्रबंधक समिति के संयोजक हैं और जो खुद कैंडिडेट्स की लिस्ट बना रहे थे और चुनाव लड़वा रहे थे, उनसे तक कह दिया गया है कि जाओ चुनाव लड़ो। यही हाल कैलाश विजयवर्गीय का है, जिन्हें बेटी की जगह पर टिकट दे दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय तो 15 साल से संगठन में हैं और 2018 का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तब से उनके बेटे आकाश को इंदौर से टिकट मिला था। अब बीजेपी की लिस्ट से खुद विजयवर्गीय हैरान हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन अचानक घोषणा कर दी गई तो मैं खुद ही आश्चर्यचकित रह गया हूं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी शाह इतने हैरान करने वाले फैसले क्या पैनिक में ले रहे हैं, या उन्होंने बड़ा गेम प्लान विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लिए भी तैयार किया है। क्योंकि ये भी देखना होगा कि जिन 39 सीट की बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में चौंकाने वाले नाम दिए हैं, उन 39 सीटों में से सिर्फ 3 सीट बीजेपी ने 2018 में जीती थी और बाकी 36 सीटें हार गई थी। लेकिन 39 में से जिन 3 सीटों पर बीजेपी जीती थी, उनमें भी मौजूदा 3 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इनमें मैहर से नारायण सिंह, नरसिंहपुर से जालम सिंह और सीधी से केदारनाथ शुक्ला हैं। सीधी वही सीट है जहां का पेशाब कांड बहुत चर्चा में था, जिससे बीजेपी की बहुत किरकिरी भी हुई थी। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब कांड के पीड़ित को बुलाकर उसके पैर धोए थे, जिसे सियासी ड्रामेबाजी भी कहा गया था। शिवराज सिंह के लिए ये लिस्ट मुसीबत लाने वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर सीएम पद के दूसरे कई कैंडिडेट मैदान में आ गए हैं। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल हैं। सवाल तो शिवराज सिंह चौहान पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि भोपाल की रैली में पीएम मोदी ने शिवराज सिंह का नाम तक नहीं लिया और शाम होते होते टिकट भी ऐसे बांट दिए जिसमें लगता है कि शिवराज सिंह से कुछ पूछा ही नहीं गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिन 7 सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया है, उन्हें तो एडवांस में बता दिया गया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कुछ नहीं बताया गया। शिवराज के करीबियों ने बताया कि उन्हें लग रहा था कि विजयवर्गीय तो चुनाव में उतर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। ऐसे में पता नहीं अगला सीएम कौन होगा। मुसीबत सिर्फ शिवराज के लिए नहीं है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी है, क्योंकि अगर सिंधिया से भी कह दिया गया कि जाकर चुनाव लड़ो तो सिंधिया क्या करेंगे। सिंधिया भी अगर मैदान में आ जाएंगे तो एक और सीएम कैंडिडेट बढ़ जाएगा, लेकिन सिंधिया अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उनके इलाके ग्वालियर चंबल में बीजेपी सबसे खराब हालत में है। वहाँ से सिंधिया सबको तोड़कर बीजेपी में लाए थे और बीजेपी से अब सब भागने में जुटे हैं। बीजेपी के पुराने नेता भी एमपी में नाराज हैं और एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पार्टी में पुराने लोगों की अब कोई पूछ नहीं है। अब जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की बिखराव और बगावत वाली स्थिति है, तो मोदी और शाह को भी नया दाव खेलना पड़ा है और एमपी के लिए अपनी सियासी तोपें निकालनी पड़ी हैं, जिनमें से सांसदों से लेकर मंत्री तक सबको चुनाव में झोंक दिया है और शिवराज सिंह चौहान को साइड में लगाने का सीधा मैसेज दिया है।
जिससे एमपी बीजेपी में नई जान आ जाए। लेकिन मोदी शाह के इस खेल में बीजेपी के मंत्री और सांसदों की सांसें अटकी हैं। कोई खुलकर बोल नहीं सकता, लेकिन इन्हें पता है कि अगर चुनाव जीते तो भी मुसीबत, हारे तो और मुसीबत। विधायक बने तो मंत्री पद जाएगा, विधायकी से हारे तो फिर सांसद का टिकट कट जाएगा। इसलिए अभी तो ये कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन आगे जब मुंह खोलेंगे तो बीजेपी को बहुत बड़ी दिक्कत 2024 में होने वाली है।